नमस्कार विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों के लिए। अगर आप कक्षा 10वीं में हो और अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थी हो तो ये प्रश्न आप रट लीजिए। ये प्रश्न आपको पेपर में आना ही आना है, क्योंकि आपका माध्यमिक शिक्षक मंडल भोपाल एमपी बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप लोग को विमर्श पोर्टल पर एक प्रश्न बैंक अपलोड किया है। ठीक है, इसके पहले मैंने कुछ वीडियो डाला था, उस पर आपने बहुत अच्छे से मुझे रिस्पांस दिया। तो आगे का यहाँ पर हिंदी का हम प्रश्न बैंक यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके आँख के सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन प्रश्नों को आपको पूरी तरह से आपको रट लेना है, पूरा याद कर लेना है। देख सकते हो आपका यहाँ पर पहला प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। जो उद्धव था, उद्धव कौन था? भगवान कृष्ण का दोस्त था, भगवान कृष्ण का सेनापति था, और ये ब्रज पर राधा वगैरह और जो गोपियाँ थी उनको समझाने के लिए आया था कि तुम भगवान कृष्ण के प्रेम से दूर हो जाओ और अपनी जीवन यापन चालू कर दो, क्योंकि गोपियाँ वगैरह बहुत रो रही थी भगवान कृष्ण की याद में। तो फिर गोपियाँ ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है। तो देखिए, गोपियाँ जो थी, गोपियाँ जिनको गोपियों को समझाने के लिए उद्धव उनके घर गए थे, तो गोपियाँ ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरण से की है। गोपियाँ ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। गोपियाँ ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गोपियाँ ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। किससे की है? कमल के पत्ते से। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। कमल का पत्ता जो होता है उसके ऊपर मोम की परत लगी होती है, तो कभी गीला नहीं होता। कमल का पत्ता कभी गीला नहीं होता है, वो कभी पानी का उसका प्रभाव नहीं चढ़ता है। उसी प्रकार उद्धव भी है, तो भगवान कृष्ण के साथ रह तो रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण से अभी तक उसको प्रेम नहीं हुआ है ना। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी भय आने कौन? उद्धव भय कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। कृष्ण के प्रभाव से क्या है? वो मुक्त है। ऐसा कौन कह रही है? गोपियाँ कह रही है। दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना दूसरा किससे की गई? यहाँ पर आप देख सकते हो, दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो, जल में पड़ी तेल की बूंद से। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में पड़ी तेल की बूंद से की गई है। जो जल में पड़ी हुई जो तेल की जो बूंद होती है, वो जल में घुलती और मिलती कभी है कि नहीं, है ना कि नहीं। उसी प्रकार उद्धव जो है भगवान कृष्ण के साथ रह तो रहा, लेकिन उनसे घुल मिल नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पर उद्धव उन्हीं के समान है, वे कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो पाए हैं। कौन? उद्धव जी, है ना। उद्धव श्री कृष्ण के साथ रह तो रहा है, लेकिन उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो पाए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, गोपियाँ ने, यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ पर देख लो अगला प्रश्न। गोपियों ने किन किन उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए? गोपियाँ, जो गोपियाँ थी, गोपियों ने उद्धव को किस प्रकार से मतलब उल्हाने दिए, मतलब उल्हाने का मतलब था व्यंग्य दिए। गोपियों ने किन किन माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए, किन किन माध्यम से उद्धव को व्यंग्य दिए? तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से उद्धव को व्यंग्य दिया। पहला, गोपियों ने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, वे ना तो कृष्ण से कह सकी और ना ही किसी अन्य से कह सकी, ना। मतलब कि जो गोपियाँ थी, गोपियाँ भगवान कृष्ण को प्रपोज नहीं कर पाई, मतलब भगवान श्री कृष्ण से अपने मन की भावना नहीं कह पाई। ठीक है, और ना ही किसी अन्य से कह पाई, और उनकी मन की बात मन पे ही रह गई, और भगवान कृष्ण उनको छोड़ करके चले गए, है ना। भगवान कृष्ण उनको छोड़ करके चले गए, है ना। तो ऐसा थे, है ना। ठीक है, अगला आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो, उद्धव के हाथ, किसके हाथ? उद्धव के हाथ। उद्धव के हाथ योग संदेश भेजकर श्री कृष्ण ने उनकी विरह बिथा को बढ़ा दिया है। जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव के हाथ, उद्धव को बोला कि तुम जाओ और गोपियों को समझा करके आओ कि वो मेरी याद में रोए ना, बल्कि अपना काम धंधे पर ध्यान दे। तो उनकी जो विरह वेदना थी, भगवान कृष्ण के प्रति जो प्यार था, वो और ज़्यादा क्या हो गया? बढ़ गया। वे प्रेम में मर्यादा चाहती थी। गोपियाँ जो थी वो क्या क्या चाहती थी? गोपियाँ जो थी, गोपियाँ प्रेम में मर्यादा चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले योग का संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा तोड़ दी। गोपी चाहती थी भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर चल करके आए और हमसे प्रेम करे, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? खुद नहीं आया, बल्कि अपने मित्र को भेज दिया और योग का संदेश, पढ़ाई लिखाई का संदेश उन्होंने देने के लिए भेज दिया। तो गोपी लोग का दिमाग खराब हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, देखिए ना।
अगला प्रश्न यहाँ पर आपका देख सकते हो क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की बिरह अग्नि में घी का काम कैसे कर दिया। गोपियाँ एक तो बेसी भगवान कृष्ण से की याद में व्याकुल थी। भगवान कृष्ण कब से हम लोग को वृंदावन से छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, यहाँ पर आने का नाम नहीं ले रहा है। गोपियाँ बेचारी पहले से ही परेशान थी, भगवान कृष्ण की याद कर रही थी, काश एक बार आकर के मिल के चले जाते हमसे ना। और जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा तो उद्धव ने उनकी बिरह अग्नि को और बढ़ा दिया, तो मतलब आग में घी का काम कैसे किया देखो ना। गोपियाँ इसी दिन के इंतजार में अपने जीवन की एक एक घड़ी काट रही थी जो कि श्री कृष्ण हमसे मिलने का वादा करके गए। भगवान कृष्ण जो है वो हमसे मिलने का वादा करके गए हैं, है ना। वे इसी इंतजार में बैठी है कि श्री कृष्ण उनके बिरह को समझेंगे और उनसे मिलने अवश्य आएंगे। किंतु कृष्ण द्वारका गए और मथुरा जाकर के द्वारका जाकर के उनको भूल ही गए। उन्हें ना तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और ना ही उनके विरह के दुख का ज्ञान है ना। बल्कि उद्धव को और उन्हें समझाने के लिए भेज दिया है, जो उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़कर योग साधना करने का भाषण दे रहा है कि तुम भगवान कृष्ण का प्रेम छोड़ दो और योग साधना करो, ठीक है। भाषण दे रहा है, ठीक है। और जो उन्हें है ना, यह उनके दुख को कम नहीं कर रहा, और ये उनके दुख को कम नहीं कर रहा है ना, बल्कि उनके हृदय में जल रही जो बिरह की जो वेदना है, बिरह की जो अग्नि है, उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है, उसको और ज़्यादा प्रज्वलित कर रहा है, उसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। देखिए अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। मर्यादा न रही के माध्यम से गोपियाँ कौन सी मर्यादा न रहने की बात कह रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, गोपियों ने अपने प्रेम को कभी किसी के सम्मुख प्रकट नहीं किया था। गोपियों ने कभी किसी अपने मन में जो प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति, है ना, कभी किसी को नहीं बताया कि हम भगवान कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, ठीक है। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया कि भगवान कृष्ण से वे कितना प्रेम करती है, ठीक है ना, ठीक है। मैं चाहती थी कि कृष्ण भी प्रेम की मर्यादा को निभाए, मतलब कृष्ण भी क्या करे, गोपियों से आकर के प्यार करे, परंतु उद्धव के योग संदेश ने उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन उद्धव जब योग का संदेश लेकर के आया भगवान कृष्ण की ओर से, और तो फिर गोपी लोग का दिमाग खराब हो गया कि तो भगवान कृष्ण का इंतजार कर रहा है और भगवान कृष्ण खुद नहीं आए और उद्धव को ला करके भेज दिए, और जहाँ पर हमको ये बोल बच्चन दे रहा है ना, प्रवचन ज्ञान पेल रहा है, तो उनका दिमाग खराब हो गया। तो उन्होंने कही कि अर्थात, तो गोपी ने बोली कि भैया भगवान कृष्ण के अंदर अब प्रेम की मर्यादा नहीं रही, हम प्रेम मांग रहे हैं, हम प्रेम दे रहे हैं और बदले में प्रेम पाना चाह रहा है, और वो प्रेम के बदले हमको यहाँ पर ज्ञान दे रहा है। अच्छा हमको प्यार करो ना, बिल्कुल, है ना, ऐसा गोपियाँ कह रही थी, है ना, ठीक है। अर्थात जो बात सिर्फ वह जानती है वो सबको पता चल गई है, ठीक है। उसके बाद अगला आप यहाँ पर देख सकते हो, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। भगवान कृष्ण से जो गोपियाँ थी वो बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। मुझे भी एक लड़की छोड़कर चली गई थी, मुझे बहुत दुख हुआ था, उसके बाद से मैंने लड़की लोग की तरफ पीछे भागने बंद कर दिया। देखो आपका प्रश्न यहाँ पर है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार व्यक्त किया है, ठीक है। मतलब गोपियाँ भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को किस प्रकार व्यक्त करती। देखो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरण से व्यक्त किया है। पहला, उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से की है। गोपियों ने स्वयं की तुलना चींटियों से की है और श्री कृष्ण की तुलना उन्होंने गुड़ से की है। जैसे गुड़ में आकर के चींटियाँ चिपक जाती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गुड़ है और हम चींटियाँ हैं, हम उनसे आके चिपक जाएंगे, है ना। उन्होंने स्वयं को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है ना। एक हारिल पक्षी होता है, वो लकड़ी पर एक बार बैठ जाता है चोंच गड़ा करके, तो दोबारा ज़िंदगी में उठता नहीं है वो, ना। तो उन्होंने बोले कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो लकड़ी है और हम लोग हारिल पक्षी, अपनी चोंच गड़ा करके ऐसे बैठेंगे कि उठेंगे नहीं, है ना, जिससे उन्होंने दृढ़तापूर्वक थामा हुआ है। तीसरा, वह श्री कृष्ण के प्रेम में दिन रात सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटते रहती। जो गोपियाँ है, गोपियाँ क्या करती है, श्री कृष्ण के प्रेम में दिन रात सोते जागते सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती है। अगला, वे श्री कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को
नहीं सुनना चाहती है। योग का संदेश जब उद्धव दे रहा था तो बोल रहे थे तुम भगवान कृष्ण को भूल जाओ, और जो चीज़ भगवान श्री कृष्ण से दूर लेकर के जाएगी, ऐसा संदेश गोपियाँ नहीं सुनना चाहती थी। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ठीक है, आपका प्रश्न यहाँ पर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि उनकी जो प्रजा है ना, उसकी प्रजा की वो हर तरह से रक्षा की करे, है ना, तथा नीति से प्रजा को अन्याय से बचाए, है ना। और गोपी के अनुसार राजा धर्म होता है कि प्रजा की वो रक्षा करे और गलत नीति से उनकी प्रजा को वो बचाए। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण तो स्वयं अन्याय कर रहे हैं मर्यादा न लही के माध्यम से, ना कि नहीं, ऐसा है, उसको आपको याद कर लेना है। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या आप देख सकते हो। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? ये देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, ज़्यादा चर लिया रे भैया। परशुराम के क्रोध पर परशुराम के क्रोध करने पर, जैसे परशुराम ने क्रोध करा तो लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए? हुआ क्या था, भगवान राम जो थे सीता माता के स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए गए थे। अब धनुष तोड़ दिए तो परशुराम आ गए और वहाँ पर क्रोध हो करने लगा कि भैया धनुष को तोड़ दिए ऐसा वैसा। तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया कि मेरे बड़े भाई को ऐसा बोल रहे थे। तो लक्ष्मण ने कौन कौन से तर्क दिए? तो देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्न तर्क दिए। पहला तर्क, लक्ष्मण परशुराम से तर्क करते हुए कहते हैं, लक्ष्मण जो है वो परशुराम से तर्क करते हुए कहते हैं कि ये असाधारण सिर्फ धनुष है, इस पर आपका विशेषता अनुग्रह क्यों है? ये तो ऐसे नॉर्मल भगवान शंकर का धनुष है, हाँ, तुम मुझसे इतना प्रेम क्यों कर रहे हो ना। दूसरा, लक्ष्मण कहते हैं कि हमारी नज़र में सब धनुष एक समान है। हम लक्ष्मण कहते हैं कि हम क्षत्रिय है और हमारे लिए सारे के सारे धनुष एक समान होते हैं, फिर इस धनुष पर इतना हल्ला क्यों कर रहा हो? टूट गया भैया खेलते खेलते ना। तीसरा, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष टूट गया अपने आप, तो उसमें उनकी क्या गलती भैया, है ना। इसके बाद अगला, इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ और हानि के विषय में नहीं सोचा था कि मुझे लाभ होगा या फिर घाटा होगा, है ना, हम, है ना। अगला, उन्होंने ऐसे अनेक धनुष को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसीलिए बस यही सोचकर उनसे कार्य हो गया। इसमें इतना रोने गाने वाली कौन सी बात है कि नहीं, ये है ना। इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? जो लक्ष्मण जी जो थे, लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? लक्ष्मण जी के अनुसार वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। अब लक्ष्मण ने देखो वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषता बताई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषता बताई है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है। लक्ष्मण ने परशुराम की क्रोधपूर्ण बातों का उत्तर देते हुए कहा कि वीर, परशुराम जब बोल रहा हो भैया, परशुराम जो थे लक्ष्मण को बोल रहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने उसको काट दिया, मैंने इतने लोग को मार दिया। तो लक्ष्मण ने कहा कि जो वीर पुरुष होते हैं वो खुद अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, ठीक है, अभी तो वीरता पूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। जो वीर लोग जो कार्य करते हैं उनके क्या द्वारा किए गए कार्य उनकी वीरता का बखान करते हैं। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण और गायों पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। वीर पुरुष जो होते हैं वो दीनहीन ब्राह्मण और गाय पर वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, ठीक है। वो परशुराम ने तो उन सबको मार डाला था ना। अगला, मतलब परशुराम एक प्रकार के ब्राह्मण थे और लक्ष्मण जी जो थे उनने बोले कि हम ब्राह्मण से युद्ध नहीं करते, ठीक है, और गाय को नहीं मारते हम लोग। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है? देखिए अगला प्रश्न ना, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? जो अवधी भाषा है, अवधी भाषा उत्तर प्रदेश की अवध की भाषा है ना, जिसमें रामायण वगैरह लिखी हुई है, रामचरितमानस है ना। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्र में बोली जाती है? तो आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है, अवध जहाँ पर राम भगवान का जन्म हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके। अवध कहाँ पर है? अवध गोरखपुर हो गया, गोंडा हो गया, बलिया, अयोध्या इत्यादि जो क्षेत्र होते हैं, गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या, ये कुछ क्षेत्र है। गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या, ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके होते हैं, है ना। यहाँ पर आदि क्षेत्र में क्या बोली जाती है? अवधी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? अवधी भाषा बोली जाती है। अगला,
अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? कवि जयशंकर प्रसाद जो है वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, अपनी खुद की आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? तो देखिए ना, इसके बाद कवि के जीवन में बहुत सी पीड़ादायक दुख से परिपूर्ण घटनाएं घटी है। कवि जयशंकर प्रसाद जो है उनके जीवन में बहुत सी पीड़ादायक दुख वाली घटना घटी है। उसने अपने सरल स्वभाव के कारण कई बार धोखा भी खाया है। कवि जयशंकर प्रसाद का स्वभाव बहुत सरल था, तो इस कारण उन्होंने कुछ धोखा भी खाया है। अब उनके पास मात्र कुछ सुखद स्मृतियां ही शेष रह गई है, जो उसने बहुत सहज कर रखी है। उन मधुर स्मृतियों को वो प्रकट नहीं करना चाहता। कवि को लगता है कि उसकी आत्मकथा में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे महान और रोचक मानकर लोग आनंदित होंगे। इन्हीं कारणों से कवि अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाह रहा है कि हमने कोई तीर तो मारा नहीं अपनी ज़िंदगी में, जबरन अपने बारे में हमको कौन पढ़ेगा करके, इसलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या, अगला प्रश्न आपका है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं कवि ने ऐसा क्यों कहा? आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है आत्मकथा सुनाने का, ऐसा कवि ने क्यों कहा? अभी समय भी नहीं से कवि का आशय उचित समय से है। कवि उस समय की प्रतीक्षा करना चाहता है ना, कि जब आत्मकथा सुनाने का सही समय आए। ऐसा कवि इसलिए कहता है क्योंकि उसके जीवन में अभी दुखों के सिवाय और कुछ भी नहीं है ना। कवि ने अभी तक सिर्फ दुख ही दुख झेला है, उसके अलावा उन्होंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं करी है। वह अपनी पीड़ा को चुपचाप अकेले सहन कर रहा है। जब उसे अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिल जाएगी, जब कवि को अपनी पुरानी वेदना से क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, है ना, और जब वो जीवन में कुछ अचीवमेंट हासिल कर लेगा ना, तब वह सोचेगा कि मुझे आत्मकथा लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। अगर वह अभी आत्मकथा सुनाने लगेगा तो उसके पुराने जो जख्म है वो फिर से हरे हो जाएंगे, जो बहुत कष्टदायक है। जयशंकर प्रसाद को एक लड़की छोड़ कर चली गई थी, तो इसलिए मतलब वो डिप्रेशन में चला गया था। इस कारण मतलब बेचारा मेरे जैसा बन गया था ना। नहीं, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बोलता हूँ बड़ा प्यार मोहब्बत धोखा, पढ़ाई कर लो, मौका है। आज सर झुका करके पढ़ लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी महफिल में सबसे बड़ा सर आपका होगा। देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हो। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बन करके आ रहा है? देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, स्मृति को पाथे बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशा है? स्मृति, जो स्मृति होती है, जो हमारी यादें होती है, याद जो होती है, उसको पाथे बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशा है? स्मृति को पाथे बनाने से कवि की मधुर स्मृति की उसकी यात्रा को संबल प्रदान करेगा, क्योंकि उसके जीवन का अधिकांश भाग व्यथा से भरा हुआ है। कवि का जो जीवन है उसका अधिकांश भाग किससे भरा हुआ है? व्यथा से भरा हुआ है। कवि अपनी दुख भरी जीवन यात्रा से थक चुका है। जो कवि है वो अपनी दुख भरी जीवन यात्रा से थक चुका है। उसके जीवन में कुछ आनंद के क्षण आए जो चांदनी रातों में प्रेयसी के मिलन की भांति सुखद है। ये चांदनी रात में अगर सोच के देखो, चांदनी रात हो और अपनी प्रेमिका से मिलन हो जाए, अब रहेगी तो होगा ना मिलन, है ना। जो चांदनी रात में प्रेयसी से मिलन की भांति सुखद है ना। कितना सुख मिलता है जब चांदनी रात में अपनी प्रेमिका से मिल लो, लेकिन प्रेमिका होना भी चाहिए भैया, है ना, यहाँ पे कोई है नहीं, है ना। इन्हीं सुखद मधुर स्मृतियों के सहारे जीवन की राह में वे अपना सफ़र तय कर रहा है। कवि जयशंकर प्रसाद जो है वो इन्हीं मधुर स्मृतियों के सहारे अपने जीवन का सफ़र तय कर रहा है ना। ठीक है, 2 क्वेश्चन और देख लो, है ना। ठीक है, इनको याद भी करना है आप लोग को। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है, निराला बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? निराला बादल को ना तो फुहार करने के लिए बोलता है, ना रिमझिम करने के लिए बोलता है, और बरसने को भी नहीं बोलता, बस गरजने के लिए बोलता। क्यों? तो कवि बादलों को क्रांति का सूत्रपात मानता। कवि जो है वो बादलों को क्रांति का सूत्रपात मानता, कि बादल जो है वो क्रांति के सूत्रपात है। वह बादलों से अपेक्षा करता है कि वह अपना रूप दिखाए। बादल अपना रूप दिखाकर संसार के सारे दुखों को अपनी शीतलता से कम कर दे, और संसार के जितने भी दुख हैं उन सबको अपनी शीतलता से कम कर दे। इसीलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, कि वो बादल आए और अच्छा गरजे और अच्छा बरसे। रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए कभी ताप और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। लास्ट प्रश्न आपका,
कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? जो कविता है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। कवि जो है वो बादल के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों को गरजने के लिए कहता है। एक और बादल की गर्जना से उत्साह समाया गया है। जब बादल गरजेंगे तो हमारे मन में एक उत्साह आता है कि यार पानी बरसने वाला है, और तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करने को, क्रांति करने के लिए तैयार करना है। तो ठीक है बच्चों, इतने प्रश्न आप याद कर लीजिए। अगला वीडियो हिंदी का आपको जल्दी मिलेगा। बाकी गणित पढ़ने, गणित के मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा दिया हूँ। गणित में भी अगर आपको 80 में 80 नंबर लेकर के आना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक तरफ से देख लीजिए। 7-8 चैप्टर करवा दिए मैंने प्रश्न बैंक के, आप तैयार कर लीजिए। सामाजिक विज्ञान भी चल रही है एक तरफ से। पूरे प्लेलिस्ट के वीडियो देखिए, दिन रात देखिए, और देखने के बाद उनको फिर याद भी कीजिए और टॉपर बनिए, बिल्कुल अच्छे नंबर लेकर के आइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।